वेलकम क्लास। तो हम पढ़ा रहे थे बल एवं दाब। तो इसका आज फोर्थ पार्ट लेके आए हैं। इसमें आगे चलते हैं। दाब का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है, यानी जो प्रेशर है वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, एवं किस प्रकार निर्भर करता है, ये हमको बताना है आज। दाब जो है किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखो, कोई ये पृष्ठ लिया है हमने, एक कोई सतह, ये टेबल का टॉप हो सकता है। इस पर देखो ये एक कील है नुकीली। अब नुकीली कील लेते हैं तो जिसका जो चौड़ा सिरा है, यानी जिसका क्षेत्रफल अधिक होता है, उसको नीचे रखें और नुकीले सिरे पर हथौड़ी से चोट लगाएं। तो क्या ये कील इसे लकड़ी के ब्लॉक में, टेबल की जो लकड़ी की मेज है उसके टॉप में धसेगी? नहीं धसेगी। क्यों? इसका चौड़ा सिरा है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसके द्वारा, इस सिरे द्वारा दाब कैसा लगेगा? मेज पर कम लगेगा, कम दाब लगेगा। लेकिन हम उल्टा करें, कील को सीधी कर लें, नुकीला सिरा मेज पर रखें, टॉप जो लकड़ी की मेज है, और चौड़ा सिरा ऊपर ले लें और फिर हथौड़ी से चोट लगाएं, तो ये कील लकड़ी के ब्लॉक में या मेज की ऊपरी सतह में आसानी से धंस जाएगी। इसका मतलब नुकीली सिरे का मतलब यहाँ समझिए, उसका क्षेत्रफल है कम। भाई क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो ये पैनी है, तो इसका क्षेत्रफल, नुकीली सिरे का क्षेत्रफल कम हो गया। तो अब इस सिरे द्वारा दाब कैसा लगेगा? अधिक दाब लगेगा, इसलिए आसानी से धंस जाएगी। तो हम देखते हैं दाब का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो आप दाब लेते हैं, दाब बराबर क्या पढ़ा हमने? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल पहले लेते हैं, बल। दाब के सूत्र में क्या आ रहा है? बल और क्षेत्रफल। तो बल और क्षेत्रफल पर ही निर्भर करेगा। तो आप पहले लिखते हैं बल पर, आरोपित बल पर किस प्रकार निर्भर करता है? किसी पृष्ठ पर, कोई पृष्ठ यानी सतह है, जैसे टेबल टॉप था, ये ऊपर वाला टेबल टॉप था, किसी पृष्ठ पर आरोपित बल उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समझो, आप बल ज़्यादा लगाओगे तो दाब भी ज़्यादा लगेगा, कम लगाओगे तो कम। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में। एक राशि को अगर आप बढ़ाते हो ना, तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक को घटाते हो तो दूसरी भी घटेगी। मान लीजिए आप बल को दुगुना करते हैं, बल बढ़ाने पर आरोपित दाब बढ़ता है, घटाने पर क्या होगा? घटेगा। माना आरोपित बल दुगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो दाब भी दुगुना हो जाएगा। समानुपाती, समान अनुपात में बढ़ेगा। दुगुना किया बल तो दाब भी दुगुना हो जाएगा। अगर बल आधा कर दोगे तो दाब भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी वस्तु पर जो आरोपित दाब है, उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। दाब समानुपाती बल, ये चिन्ह किसके लग रहा है? पी, ऐसा चिन्ह लगाते हैं, ये समानुपाती का चिन्ह है एफ। पी प्रोपोर्शनल एफ। दाब जो है, पी मीन्स क्या है यहाँ पर? दाब। ये समानुपाती का चिन्ह है, और ये बल, यानी बल बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा, बल घटाओगे दाब घट जाएगा। ये बल 4 गुना करोगे दाब 4 गुना हो जाएगा, बल चौथाई करोगे दाब चौथाई हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। आया समझ में? तो यानी जो जितना हम बल में परिवर्तन करेंगे उतना ही दाब में परिवर्तन होगा, समानुपाती, उसी अनुपात में घटेगा बढ़ेगा। अब दूसरा लेते हैं राशि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी संपर्क क्षेत्रफल, जिस पर आप, जिस सतह पर आप बल लगा रहे हैं। तो यानी जैसे अभी हम पेंसिल की बात कर रहे थे, अब यहाँ देखिए पेन या बाल पेन जो है, जिस तरह से लिखते हैं, नुकीला सिरा होता है, उधर उसका क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है।
समझ रहे हो ना, उसका क्षेत्रफल कैसा आता है, कम। तो अब जिधर पेन से लिखते हो उधर से अपने हाथ पर रख के ऊपर से दबाओ तो चुभेगा वो हाथ में, यानी चुभन होगी, जो कि नुकीला है, उसका क्षेत्रफल कम है। अब चुभ रहा है इसका मतलब क्या है, वहाँ पर दाब ज़्यादा लग रहा है। और दूसरे सिरे से चौड़े वाले से लगाओगे, अपने हाथ पर रख के ऊपर से दबाओ तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, दर्द क्यों हो रहा है, दाब के कारण। नुकीले सिरे से दाब ज़्यादा लग रहा है, नुकीले सिरे का क्या है, सही क्षेत्रफल क्या है, कम है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं किसी पृष्ठ पर आरोपित दाब जो है उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, दाब बराबर होता है तो यहाँ दाब, इसको व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल। अभी कहेंगे अब सर इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ रहे हो, अभी समानुपाती पढ़ रहे थे चिन्ह। भाई चिन्ह तो वही है, लेकिन अब मैं क्षेत्रफल बोल रहा हूँ, या समानुपाती बोलोगे तो 1/, क्षेत्रफल बोलो, और दाब व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे हो तो क्षेत्रफल, यहाँ 1/, भी तो लग रहा है। हम इसलिए कह सकते हैं P व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। तो इस चिन्ह को यहाँ पर अब समानुपाती बोलेंगे तो 1/, क्षेत्रफल बोलेंगे, और या हम कह सकते हैं दाब व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। ठीक है, क्षेत्रफल के उल्टा है इसका मतलब, यानी हम कहें क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब तो कम होगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे ना तो दाब कम होगा, और क्षेत्रफल घटाओगे तो दाब बढ़ेगा। मान लो किसी वस्तु का क्षेत्रफल दुगुना कर दें, दो गुना बढ़ा दिया तो दाब आधा हो रह जाएगा भाई, उल्टा होगा, यहाँ 2 का उल्टा आधा। यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, आधा का मतलब 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2, यानी 2 गुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल हम 4 गुना कर दें तो दाब कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 ही रह जाएगा। समझ रहे हो। तो ये है यहाँ पर किसी वस्तु पर आरोपित जो दाब है उसके क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। एरिया, ये कौन सा है, टचिंग एरिया, जो एरिया है जिस सतह पर दाब लग रहा है, ऐसे में वो एरिया है। जैसे पेन की टिप का एरिया और दूसरे सिरे का एरिया, ऐसे नहीं पेन का एरिया। समझ रहे हो इस बात, जो सतह सरफेस से टच होगी उसका क्षेत्रफल, टचिंग एरिया। जैसे हमने कह दिया या ये कोई सतह है, इस पर किसी इससे दाब लगा रहे, बेलन रख दिया ऊपर, तो ये इसका क्षेत्रफल लगेगा, ना कि पूरे का इसका, नहीं, किसका लगेगा, ये इसका, ये इसका एरिया इसका लगेगा, बस बेलन के नीचे सिरे का, ये यही तो टच हो रहा है इस पृष्ठ से, तो ये एरिया लगेगा, ना कि पूरे का। तो ये दाब किस पर निर्भर हो गया, बल के तो समानुपाती हो गया भाई, बल बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, बल घटाएंगे तो दाब घटेगा। लेकिन क्षेत्रफल का उल्टा हो गया, क्षेत्रफल बढ़ाओगे दाब क्या हो जाएगा, घटेगा, उल्टा है, क्षेत्रफल आधा करोगे दाब दोगुना हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समझे दाब क्या 2 राशियों पर निर्भर करता है, आरोपित बल पर और क्षेत्रफल पर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।